बैसाखी के बारे में पूछना कि अभी जो बैसाखी का त्यौहार हुआ तो पिकनिक। नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज मौसम कितना सुहाना है ना, मौसम बहुत अच्छा है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज ड्राइव पर जाएंगे, आज आउटिंग पर जाएंगे, और लोग चले भी गए होंगे। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 33 दिनों से जो है लगातार चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और भाई उनका परिवार जो है सिर्फ एक इंतजार में है कि ये लोग जो है अपनी तनख्वाह लेकर किस दिन घर आएंगे और कब एक खुशखबरी देंगे कि ये रेगुलाइज हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ पीएचई के डेली वेजर्स की, जो लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग करते हैं कि भाई हमें रेगुलाइज कर दिया जाए, हमारी जो रुकी हुई तनख्वाह है वो दे दी जाए। परंतु होता क्या है, हर बार एक झूठा आश्वासन उन्हें थमा दिया जाता है। आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। जिस तरीके से बात करें तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, लोग घूमने जाएंगे, लोग कहीं ना कहीं कुछ प्लान करेंगे। घर पे हर किसी के देखा जाता है कुछ नया होता है, बट आपका परिवार भी घर पर इंतजार कर रहा होगा कि भाई हमारे जब घर वाले आएंगे तो वो कुछ ना कुछ आज नई खुशखबरी लेकर आएंगे, पर वो दिन क्यों नहीं आ रहा। पहले तो मैं अर्थ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, रोमी जी आपका भी। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन डेली वेजरों के लिए ये सुहाने जो मौसम है ये बहुत बार आए, लेकिन वो हमारे लिए सुहाना नहीं रहा। क्योंकि डेली वेजर तो एक 24/7 यानी कि 24 घंटे एसेंशियल सर्विस, लोगों को पानी पिलाना, घर घर तक पानी पहुंचाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि घर घर तक नल जल होना चाहिए। तो वो हम उनका कार्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सुहाना मौसम, कोई त्यौहार, कुछ भी हो जाए, हमारे लिए सब वो बेकार है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों की 60 महीने की पेंडिंग वेजिस हो और उसके बाद जो आज की डेट में बैसाखी हो गई, बैसाखी का लोग बड़ा, बैसाखी का त्यौहार था तनख्वाही, वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बैसाखी का पर्व हमारे जो हिंदू समाज में एक नया साल का शुरुआत होती है, तो जिसमें बच्चों को मिठाई, जहाँ वो बच्चों को, छोटे बच्चों को कपड़े। तो आज मेरे ख्याल में 17 तारीख हो रही है, अभी तक डिपार्टमेंट में, हमारे जल विभाग में कहते हैं कि 5200 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा आया है। लेकिन आज 17 तारीख तक किसी भी एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिली है। ये आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बाकी सुहाने मौसम छोड़िए, हम लोग कैजुअल लेबर हैं, दिन रात काम करने वाले हैं। सुहाना मौसम हमारा उस दिन होगा जिस दिन हमारी सरकार डिमांड सुनेगी, डिमांड मानेगी। आश्वासन, झूठे आश्वासन पे जो हमें चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा, ये अब सरकार को सोचने का वक्त आ गया है। अगर सरकार सोचेगी तो हम सरकार का वेलकम करेंगे, अगर नहीं सोचेगी तो आने वाले जो टाइम है, जैसे मई महीना शुरू होने वाला है, गर्मियों की शुरुआत शुरू होने वाली है, तो हमारे पास एक ही हथियार है, वो हम ओपनली बोलेंगे कि अगर हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी, अगर आपने हमारे साथ वायदा कर दिया, एक गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वायदा कर दिया, अगर वो उस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए गवर्नर साहब, हम आपको, रैना साहब जो हमारे मीडिएटर बने थे, आज से वो 15 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि मैं बीच में मीडिएटर बना था, लेकिन ये है कि वो बात जो बीच में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मैं उसको दोबारा शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन गवर्नर साहब के पास अभी उनको टाइम नहीं मिला। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए इनके पास टाइम है, कहीं कहीं उद्घाटन आप सुना कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि हम डेली वेजरों के लिए अभी तक 7 साल से इनके जो झूठे जो आश्वासन है, वायदे हैं, ये क्या मजाक चल रहा है ये प्रशासन के अंदर, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ये। पर सुनने को तो ये भी आया था ना कि गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि मैं बस दिल्ली से वापस आते ही इन लोगों की मीटिंग बुलाऊंगा, इन लोगों से बातचीत होगी। या दिल्ली से वापस आकर भी कई सारे प्लान्स बन गए, पर आपका नंबर नहीं आया। देखिए, हम तो बड़े छोटे मुलाजिम हैं, कैजुअल लेबर हैं, और हमने अपना एक गवर्नर साहब तक पहुंचने के लिए हमने एक माध्यम बनाए थे। रविंद्र रैना जी हमारे जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के, क्योंकि पावर में इस वक्त वही हैं, सेंटर में भी वही बैठे हैं, स्टेट में भी वही बैठे हैं, और हम और किसके आगे मतलब अपनी जो पुकार है किसके आगे लेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उनके पास वो टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं।
अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि उनके दिल के अंदर कोई खोट है। अब इतना बड़ा मसला तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप करोड़ों अरबों रुपए की अगर स्कीम को आप रातों रात बना देते हो तो क्या डेली वेजरों के जो 60,000 जो परिवार उजड़े हुए हैं, जो दिन ब दिन जो आपको पता है कि सुसाइड हो रहे हैं, बच्चों की एडमिशनें आ गई हैं, वो कैसे अपनी बच्चों की एडमिशनें कराएंगे? त्यौहार को मारो गोली, बैसाखी हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमारे लिए दिवालियाँ भी आई, ईद भी आई, रोज़े चल रहे हैं, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये कुछ भी मायना नहीं रखते। क्योंकि जिन लोगों को सड़कों पे यहाँ पे बिठा दिया है कोविड के दौरान, जो लोग अभी भी पानी पिला रहे हैं, लेकिन ये सरकार अभी भी चुप्पी साधी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इनके दिल में क्या है। आप खुद सोच लो कि हमारा मन करता है कि हम यहाँ पे बैठे, हमारे बच्चे घर पे बोले कि शाम को पापा हमारे लिए ये ले आना, लेकिन लाएंगे कहाँ से? अगर तनख्वाह ही नहीं है तो हम कहाँ से ये उनकी डिमांडें पूरी करेंगे? उनको कहाँ से अच्छा पढ़ाएंगे? कहाँ से उनको कॉपी पेंसिल लेके देंगे? अब ये सरकार को सोचना चाहिए, ये आखिरी अब मौका है हमारे लिए। अब एक ही हथियार है कि अगर ये हमारी डिमांड्स अगर मानी गई तो हथियार नहीं है, हम काम छोड़ देंगे, क्या करेंगे फिर? अगर तनख्वाह ही नहीं है, हमारे लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं है, हमारी पेंडिंग वेजेस नहीं है, तो हम क्यों मुफ्त में काम करेंगे? ये सरकार के पाले में गेंद है, सरकार इसका फैसला करेगी। जी, जैसे आपके साथी ने कहा कि इस बच्चों के एडमिशन्स का दौर क्योंकि शुरू हो चुका है, स्कूल्स लगने वाले हैं, लगेंगे तो नहीं पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, एडमिशन फीसेस देनी है, बुक्स लेनी है, बहुत सारा सामान है जो बच्चे मांग रोज़ करते हैं। तो किस तरीके से सारी चीज़ें चलती है? क्योंकि वो उम्मीदें जो है वो परिवार को एक इंसान के साथ होती है जो कमाता है। मैडम, सबसे पहले तो हम क्या बताएं, बताने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। सरकार ने जब इलेक्शन थी तो हमारे पास आते थे, देखो हमारी सरकार आएगी, आप लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी। लेकिन आज हम देखो ग्राउंड लेवल पे जब अपनी निगाहें उस तरफ रखी हैं लोगों की तरफ कि आज आएंगे, कल आएंगे, आज 33 दिन हो गए मैम। 33 दिन में एक दफ़ा भी कोई ना तो अफसर साहब, ना कोई सरकार का कोई नुमाइंदा हमें कोई सूद तक नहीं लेने आया। और आज देखिए हमारी ये दुर्दशा है कि हम तो किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के पास बैठेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। भाई ये तो डेली वेजर है पीएचई में, ओहो इनकी तो बहुत बुरी हालत है। आज हमें एक जैसे कोई खेल रचा जा रहा है ना हमारे साथ, ऐसा खेल खेला जा रहा मैम, वो सामने दिख रहा है। और ये हमारे बच्चों के बच्चे, उसके आगे बच्चे कभी नहीं भूलेंगे हम लोगों के साथ जो दुर्दशा इन लोगों ने की है। ये जो आपने वोट की बात की, तो क्या लगता है कि सिर्फ वोट लेने के लिए डेली वेजर्स की बात की गई थी, अब डेली वेजर्स की जरूरत नहीं है? मैम लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग जैसे होता ना सब्जी के साथ धनिया फ्री, हम लोग वो हैं। जैसे सब्जी वाले से किलो सब्जी लो, उसने धनिया फ्री में डाल दिया। आज देखिए अखबार का पहला पन्ना आप खोलते हैं ना, तो देखिए करोड़ों का टेंडर उसमें दिया होता है, क्योंकि उसमें इनकी कमीशन होती है। हम लोगों से क्या मिलेगा डेली वेजर से इनको? भाई हम तो कमीशन कैसे, अगर हमारी तनख्वाह आएगी वो भी ये रोक देंगे, एक साइड पे एक बक्से में डाल देंगे, छोड़ो इनसे क्या मिलेगा, पहले वो काम करो जहाँ से कमीशन आएगी। हमारा काम कैसे करेंगे जी? क्योंकि हम लोगों ने कमीशन नहीं देनी है। और सीधा सीधा ये बात है कि आप जैसे मैं टेंडर की बात कर रहा हूँ मैम, आज मैं मीडियम के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप पहला अखबार का पन्ना खोलिए, देखिए उधर करोड़ों रुपए का टेंडर दिए होते हैं। क्या उनकी कमीशन नहीं है इनके लोगों की? आप कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आज देखिए हमारी ये दुर्दशा हो गई है, हमारे गरीब भाई कई तो मर चुके हैं, 500 के ऊपर से ज्यादा वर्कर हमारे मर चुके हैं, कोई सुसाइड कर चुका है। वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर है। क्या ऐसी होती है सरकारें? हम पूछना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से गवर्नर मोदी जी से, क्या केंद्र सरकार हो या हमारे राज्य में बैठे ओहदेदार हैं जो जहां पे बैठे हैं, ये इनके पूरी जिम्मेवारी बनती है हमारी सुध ली जाए, हमारी रेगुलर पॉलिसी दी जाए और हमारी पेंडिंग बेसिस जो है उसको क्लियर किया जाए। इनका तो साफ तौर पर कहना है कि बस अब जो आखिरी मौका जो है वो दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसके बाद कोई बातचीत का जो मसला है वो नहीं आएगा सामने, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। अब लगातार आपने अपने कई साथी भी गंवाए हैं, परिवार वाले भी गुस्सा हैं, अगर बात करें रिश्तेदार भी अलग तरीके से लेते हैं, हर चीज़ आपको सहनी पड़ रही है। क्या लगता है कि वो जो आखिरी चेतावनी आप दे रहे हैं, उस चेतावनी से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जग जाएगी? पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए ये जो हम इस वक्त जो चेतावनी दे रहे हैं ये आखिरी चेतावनी है। अगर इससे भी गवर्नमेंट नहीं हिली
तो फिर इनको जो इसका खमियाजा है वो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली गर्मी है, कभी गर्मियों में स्ट्राइक पानी बंद की कॉल कभी नहीं दी गई, और ये फर्स्ट टाइम है जो इस बार गर्मियों में पानी बंद की स्ट्राइक दी जा रही है। जो आप कॉल देने वाले हैं उससे जो आम जनता है वो कितनी ज्यादा पता? देखिए, आम जनता से हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो भूख से तड़फ रहे हैं, वो जनता हमारे बच्चों को नहीं देख रही है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमें भी तो अपना बच्चे पालने हैं, फैमिली पालनी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबके हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों के लिए नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो आने वाले दिन है, गरीब जनता को परेशानी होगी, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इसका जो 61,000 डेली वेजर है इनकी क्या ताकत है और इनको कैसे हरास किया जाता है। 26 सालों से इन लोगों ने हमें हरास किया, चाहे वो PDP है, NC है, BJP है, सब ने हरास किया है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने तो कहा था कि जितना कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में सब बदल जाएगा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर क्या बदली? देखिए मैडम, तस्वीर बदली होगी, लेकिन डेली वेजर का जहां है वहीं है। जहां से जो MLA था वो 60,000 से 1.5 लाख 2 लाख पर पहुंच गया, लेकिन ये जो डेली वेजर है ये 225 पे ही अटका हुआ है। वहीं में सब कुछ करेगा। अब आने वाले दिनों में ट्यूशन की एडमिशन भी बच्चों की देनी है, उधर से ये मैरिज जो फंक्शन है वो भी शुरू हो चुके हैं। किसी की मैरिज है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, वो इस 225 में करेगा क्या? तो जे मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि टकराव का रास्ता मत अपनाएं। अगर आप थोड़े दिनों के अंदर अंदर हमारा जो रेगुलाइजेशन है, मिनी वेजेज एक्ट और पेंडिंग वेजेज जो रिलीज नहीं करते हैं, तो आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको परेशानी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इसे धरने प्रदर्शन से तंग आ चुके हैं। ये अब इस तरीके से बार बार प्रदर्शन करके, बार बार चेन हंगर स्ट्राइक पर जाकर अब ये खुलेआम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दे रहे हैं कि अब अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो ये सड़कों पर तो उतरेंगे, साथ ही साथ जम्मू की ही नहीं पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों के घरों में पानी की सप्लाई पहुंचती है। और अब इन लोगों का साफ कहना है कि ये इतने दुखी हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनकी नहीं सोच रहा तो ये भी किसी की नहीं सुध लेंगे। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी तरीके से गहरी नींद में सोई रहेगी या उठकर इनकी सुध लेने के लिए पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।